गृह मंत्री अमित शाह ने वैष्णो देवी के दर्शन किए। अब से थोड़ी देर पहले जी न्यूज ने आपको बताया था अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं और अब ये तस्वीर आ रही है जब वो वैष्णो देवी पहुंचे मां के दर्शन करने के लिए। और अमित शाह के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, आपको दिख रहे हैं। और इसी के साथ वहां पर उनका जो स्वागत किया गया वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दुर्गा नवमी के दिन गृह मंत्री अमित शाह अपने जम्मू कश्मीर दौरे पर, और इससे अच्छा समय मां के दरबार पर जाने का नहीं, और इसलिए मां के दर पर माथा टेकने के लिए गृह मंत्री भी पहुंचे। और साथ ही आज पहाड़ी समुदाय को बड़ी सौगात भी गृह मंत्री की तरफ से दी जा सकती है। और आज एक जनसभा को संबोधित भी अब से थोड़ी देर बाद गृह मंत्री करेंगे और उसमें कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी गृह मंत्री की तरफ से किया जा सकता है। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले माता के दर पर मत्था टेक चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह। माता वैष्णो देवी के दर्शन उन्होंने किए और इसी के साथ अब राजौरी में आज उनकी एक जनसभा भी है जिसे गृह मंत्री संबोधित करने वाले हैं। तो वैष्णो देवी मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। ये 3 दिन का दौरा है उनका और दूसरे दिन वो दर्शन करने के लिए पहुंचे वैष्णो देवी। और मां के दर पर माथा टेकने के बाद अब वो वहां से निकल चुके हैं और फिर अब वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जो फिलहाल उनके कार्यक्रम का जो पूरा स्केड्यूल है वो इस तरह से है और इसमें बड़े ऐलान कर सकते हैं पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए, और कई ऐसी योजनाएं हैं आज जिनकी सौगात वहां के लोगों को गृह मंत्री द्वारा मिल सकती है। तो आप ये देखिए दर्शन करके लौटते हुए तस्वीरें जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं गृह मंत्री की। जैसे ही वैष्णो देवी पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से, वहां पर गृह मंत्री का स्वागत किया गया, फूल देकर गृह मंत्री का स्वागत हुआ। आप देखिए एलजी मनोज सिन्हा को भी उनके साथ देखेंगे। तो फिलहाल अभी पूरे सुरक्षा घेरे में वापस लौटते हुए गृह मंत्री अमित शाह वैष्णो देवी के दर्शन के बाद, यानी मां के दर पर आज दुर्गा नवमी के दिन, पावन दिन है, नवरात्र का आज आखिरी दिन, यहीं से समापन पूरे 9 दिन के व्रतों का होता है। कन्या पूजन का बहुत महत्व है और पूरे वैष्णो देवी में बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो पहुंचते हैं आज के दिन कि मां के दर्शन हो जाएं। और ये क्योंकि इस समय पर गृह मंत्री का दौरा रहा कि दुर्गा नवमी उनके दौरे के दौरान हुई है, और ऐसे में कोई भी वहां पर हो, भले ही कोई बड़ा नेता हो, अधिकारी हो, कौन होगा कि जम्मू कश्मीर तक जाएं, जम्मू तक जाएं, कटरा तक जाएं और वहां से बिना मां के दर्शन करे लौट आएं। और ऐसा ही कार्यक्रम जो गृह मंत्री का था उसमें ये भी निर्धारित था कि आज वो माता वैष्णो के दर्शन करेंगे। आज का पावन दिन है और ऐसे में मां के दरबार पर माथा टेकने वालों की मनोकामना पूरी होती है। और मां के दरबार में सब भक्त हैं, कोई ना बड़ा है ना छोटा है। और इसी को आपको बताएं कि देखते हुए आप देखिए कि अब दर्शन कर कर वापस लौट रहे हैं गृह मंत्री, और आज बड़ी सौगात वो पहाड़ी समुदाय के लोगों को दे सकते हैं, जो फिलहाल जानकारी है। और अभी एक जनसभा को वो संबोधित भी करेंगे और भी कई ऐलान गृह मंत्री की तरफ से आज किए जा सकते हैं। तो फिलहाल आप ये देखिए तस्वीरें कैसे उनके स्वागत के लिए जो पूरी तैयारियां हैं वहां पर की गई हैं। और चूंकि मां का दरबार आज सजाया गया है, तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। अब से थोड़ी देर पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं गृह मंत्री अमित शाह ने। ये देखिए जब उनके स्वागत गृह मंत्री का हो रहा था तो उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज घाटी को क्या गिफ्ट मिलेगा ये गृह मंत्री के संबोधन से पता चलेगा। पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए क्या तोहफा आज उनके पिटारे से निकलेगा, सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है आज गृह मंत्री का ये दौरा। वहां के जो हालात हैं जम्मू कश्मीर के, उस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिलहाल ये 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। गुर्जर समुदाय से मिले थे जब जो पहला कार्यक्रम निर्धारित था, पहाड़ी समुदाय के लोगों से मिले थे गृह मंत्री, राजपूत समुदाय के लोगों से मिले थे, सिख समुदाय से मुलाकात की थी। खालिद हुसैन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, एक चीज कंफर्म कीजिए कि दर्शन कर चुके हैं क्या गृह मंत्री या फिर अभी जा रहे हैं? देखिए अभी 9:30 बजे का उनका जो प्रोग्राम था, लेकिन वो थोड़ा डिले हो गया और उसके बाद वो जो है माता वैष्णो देवी के वहाँ मंदिर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो
दर्शन करेंगे माता के दरबार के। और आज जो 3 दिवसीय दौरा था, हालांकि कल शाम को वो पहुंचे जम्मू में, और आज शुरुआत उन्होंने माता के दर्शन से की है, और इसके बाद वो सीधा एक जनसभा को संबोधित करने राजौरी जाएंगे, जहां उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी समुदाय को एक बहुत बड़ा तोहफा मिलने वाला है। और उसके बाद वो कुछ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जम्मू के, उनका भी उद्घाटन करेंगे, कुछ डेलीगेशन से मिलेंगे, और आज ही शाम को वो कश्मीर के लिए रवाना होंगे। करीबन 6 बजे गृह मंत्री जो है कश्मीर पहुंचेंगे, और शाम को वो जो रात अपनी है वो राजभवन में बिताएंगे, जिस तरह का अभी तक प्रोग्राम है। और सुबह कल सुबह जो है वो एक उच्च स्तरीय बैठक, यूनिफाइड कमांड बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें वो तमाम जो सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर उस सब का जो है फर्स्ट हैंड जो है रिव्यू लेंगे पूरे ऑफिसर्स से जम्मू कश्मीर से। उसके बाद एक बड़ी जनसभा बारामूला के शौकत अली स्टेडियम में 11:30 बजे वो संबोधित करेंगे, और फिर कश्मीर श्रीनगर वो लौटेंगे। और श्रीनगर में एक डेवलपमेंटल बैठक है, जिसमें विकास कार्य जो जम्मू कश्मीर में हुए हैं उनकी समीक्षा करेंगे। और ये ऐसा भी एक कार्यक्रम है कि वो हो सकता है कि छठी पातशाही जो गुरुद्वारा है वहां जाएंगे, लेकिन उसकी अभी कंफर्मेशन नहीं है, और कल ही शाम को वो जो है दिल्ली के लिए रवाना होंगे। लेकिन गृह मंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण देखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि पहाड़ी समुदाय। बिल्कुल, और दर्शन की तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा दें। इस वक्त पहुंच चुके हैं गृह मंत्री। खालिद, मैं आपको रोक रही हूँ इस वक्त आरती करते हुए। ओम जगने देवासानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नति हनागं महिमानः सजन्तयत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः। ओम महालक्ष्मी सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मन्त्रपुष्पाणि समर्पयामि। तो आप ये देखिए किस तरह से आज मां का दरबार सजा है, और ऐसे में गृह मंत्री की वहां मौजूदगी, मां के दर्शन करने के लिए उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। और इससे पहले जो वैष्णो देवी गुफा है वहां भी गृह मंत्री गए, और वहां पर जो मनोज सिन्हा है एलजी, वो उन्हें बता रहे थे कि ये जो गुफा है इसका छेद इतना छोटा है, तो इसमें भले ही कितना स्वस्थ आदमी क्यों ना हो या कितना पतला क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति इसमें इसके इस जरिए गुजर जाता है और इससे बाहर आ जाता है। तो इसमें हंसते हुए रिएक्शन भी गृह मंत्री का दिख रहा था। लेकिन उसके बाद फिर वो आपको बताए कि दरबार पर पहुंचे हैं और वहां पर उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की है। तो ये खालिद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। खालिद, तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा ही रहे हैं, गृह मंत्री जो इस वक्त पूजा अर्चना वहां पर कर रहे हैं। इसके बाद जो गृह मंत्री का कार्यक्रम है इस दौरे का, वो बताइए हमारे दर्शकों को क्या है। देखिए, यहाँ से वो सीधा जो है राजौरी के लिए रवाना होंगे। यहाँ एक जनसभा को वो संबोधित करेंगे, और वहां से जनसभा को संबोधित करने के बाद वो जम्मू जो है वापस लौटेंगे। लेकिन राजौरी में जो बताया जा रहा है कि हो सकता है कि वो पहाड़ी समुदाय के लोगों के लिए, जिनकी काफी देर से मांग है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब दर्जा दिया जाए, उसकी घोषणा कर सकते, जिसकी उम्मीद जो है वो लगाए हुए हैं। और उसके बाद जम्मू जब वो पहुंचेंगे तो वहां पर वो कुछ डेलीगेशन से वहां मिलेंगे। लेकिन आज ही शाम को वो जम्मू से कश्मीर के लिए रवाना होंगे। कश्मीर में शाम को वो राजभवन करीबन 6 साढ़े 6 बजे के करीब पहुंचेंगे। हो सकता है कि कुछ डेलीगेशन से यहाँ पर जो है मिलेंगे। लेकिन कल अगर हम बात करें तो सुबह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा की बैठक वो लेंगे कश्मीर में, जिसमें सभी जो है अधिकारी सुरक्षा के, चाहे सेना हो, सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसएसबी हो, उनके अध्यक्षों से बात करेंगे और फर्स्ट हैंड रिव्यू लेंगे
जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी रिलेटेड सिचुएशन है, क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके बारे में सारी जानकारी उनको दी जाएगी और उसमें भी वो अपना सुझाव उनको देंगे। उसके बाद वो सीधा जो है बारामूला जाएंगे, जहां पर शौकत अली स्टेडियम में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। क्योंकि बारामूला इलाके की अगर हम बात करें तो वहाँ भी पहाड़ी समुदाय के काफी लोग उस इलाके में रहते हैं, नॉर्थ कश्मीर। और खालिद, आज जब दौरे की शुरुआत जब गृह मंत्री ने की तो कई समुदाय के लोगों से वो मिले, वो गुर्जर समाज से मिले, वो सिख समाज से मिले, राजपूत समाज से वहां मिले। तो ये किस तरह का एक मैसेज देने की कोशिश की गई? देखिए, गृह मंत्री जैसे कल शाम को ही करीबन 7:15 बजे के करीब जम्मू पहुंचे, तो आते ही वो डेलीगेशन से मिलना उन्होंने शुरू किया और उन्होंने वहां पर वो जो राजपूत समुदाय है जम्मू में, उससे उन्होंने बैठक की। जो गुज्जर समुदाय के लोगों को, पहाड़ी समुदाय के लोगों को, जम्मू के कुछ डेलीगेशन से जिनसे उन्होंने भेंट की और खासकर जो राजपूत समुदाय थे उन्होंने उनका धन्यवाद किया। जिस तरह से महाराजा के जो है दिवस पर छुट्टी का ऐलान किया गया है जम्मू कश्मीर में, जिसकी काफी देर से राजपूत समुदाय मांग कर रही थी, वो उसका धन्यवाद किया। और उसके बाद जो हाल ही में गुज्जर समुदाय का राज्यसभा का मेंबर बीजेपी की तरफ से फिक्स हुआ है, वो खटाना उनके साथ वहां पर खड़े दिखे और पहाड़ी समुदाय के लोग उनसे मिले। और जिस तरह से मैंने कहा कि पहाड़ी समुदाय के लोगों को काफी उम्मीद है इस दौरे से कि वो जो है एक बड़ा ऐलान होगा उनके लिए, एक शेड्यूल्ड ट्राइब उनको दर्जा दिया जाएगा, जिससे उन्हें काफी रिजर्वेशन मिलेंगी और काफी फायदा होगा आगे एम्प्लॉयमेंट में या बाकी चीजों में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस दौरान इस दौरे की तस्वीर है खालिद, जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसलिए एक और तस्वीर भी दिखाते हैं। आप देखिए, एक तरफ गोरखपुर की तस्वीर जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे विधि विधान के साथ आज दुर्गा नवमी के दिन पूजा अर्चना की है, और एक तरफ देश के गृह मंत्री कटरा में यानी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंचे और देखिए विधि विधान से माता की पूजा की। कन्या पूजन को लेकर जो पूरी विधि है, हर साल हम देखते हैं कि गोरखपुर में मौजूदगी होती है योगी आदित्यनाथ की, और कन्याओं के पैर धोकर उन्हें तिलक कर, उन्हें चुन्नी उड़ाकर और फिर एक सामूहिक भोजन कराया गया कन्याओं को। ये दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।